हरे कृष्णा दोस्तों, मैं रविंद्र सैनी। आज मैं आपको एक सत्य घटना पर आधारित एक स्टोरी सुनाता हूँ, जो आस्था से जुड़ी हुई भगवान श्री कृष्ण की। तो अगर आपको आस्था है ईश्वर में, तभी आप ये स्टोरी को कंटिन्यू करिए, नहीं तो आप इसको यहीं पर बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, हुआ यूं कि एक बच्चा था जिसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। उसकी दादी ही उसका पालन पोषण कर रही थी और घर में कुछ खास था नहीं, बहुत गरीबी थी। एक समय का भोजन भी हो जाए तो बहुत था। तो ऐसी हालात में दादी ने सोचा कि भाई बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि अगर ये भी अनपढ़ रहेगा तो आगे इसका भी जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए काफ़ी समस्या पैदा हो जाएगी। तो दादी को कहीं से पता चला कि भाई एक जंगल है पास में और इस जंगल के पार एक गुरुकुल है। वहाँ पर एक गुरुजी जो है लोगों को शिक्षा देते हैं, बच्चों को। तो हो सकता है कि वो मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर ले और इस बच्चे को बिना पैसा दिए, बिना कोई फीस दिए पढ़ा दे। तो दादी अपने बच्चे को लेके जंगल के उस पार जाती है और देखती है घना जंगल है और उसमें जंगली जानवर भी हैं। तो चली जाती है तो देखते हैं कि भाई गुरुजी से बात हुई। गुरुजी को रिक्वेस्ट किया कि भाई गुरु, ये हम काफ़ी गरीब हैं और बच्चे के माता पिता नहीं है, तो अगर आप इसको शिक्षा दे पाएँ तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको भेज दीजिए कल से। अब वो दादी वापस आती। इस बात की खुशी थी दादी को कि भाई गुरुजी ने उनका जो अ, उनकी जो प्रार्थना थी, उनका जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन दादी को एक डर था कि भाई इसके माता पिता नहीं रहे, मेरा कोई सहारा नहीं है इस बच्चे को छोड़ के, लेकिन इस घने जंगल से बच्चा को जाना है और 5-6 साल का ही बच्चा है, तो ये कैसे जाएगा, इसको काफ़ी डर लगेगा और काफ़ी परेशानी इसको होगी, पता नहीं जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। तो दादी ने बच्चे को कहा कि बेटा ये जंगल है, इसी से होके आपको जाना है, मैं ये सारा रास्ता आपको बताती जाती हूँ। दादी समझाते हुए आ गई उसको, बेटा अगर कभी भी आपको डर लगे तो यहाँ पर एक तुम्हारे बड़े भाई हैं, मतलब दूर के भाई हैं, गोपाल उनका नाम है। वो यहीं पे गैया चराते रहते हैं, तो गाय चराते हैं, तो आप उनको आवाज़ दे लेना गोपाल को, और वो आपके पास में आ जाएंगे और आपकी सहायता करेंगे अगर आपको कभी डर लगे तो। देखा ठीक है दादी। तो अगले दिन जैसे ही बच्चा गुरुकुल के लिए चलता है घर से, तो जैसे जंगल में एंटर करता है तो जंगल की अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और जो जंगल के जानवर हैं उनकी आवाज़ें आती हैं। बच्चा अकेला और 5-6 साल का बच्चा छोटा ही, तो उसको काफ़ी डर लगा। तो उसने गोपाल, जैसे दादी ने बताया था, उन्होंने बोला गोपाल भैया आइए, गोपाल भैया कहाँ हैं आप, मुझे काफ़ी डर लग रहा है, गोपाल भैया आइए। तो काफ़ी देर तक बच्चा इधर उधर देखता है और चिल्लाता है गोपाल भैया आइए, गोपाल भैया आइए। तो इतने में एक लड़का आता है जिसके सर पे मोर पंख बंधा हुआ है और उसकी अ, एक पीली टोपी है और पीले ही वस्त्र उसने पहने हुए हैं और काफ़ी सुंदर है, काफ़ी मनमोहक है। तो बच्चा उसको देख के काफ़ी खुश हो जाता है कि गोपाल भैया आ गए आप, और जाके उसके गले लग जाता है। गोपाल भैया, मेरी दादी ने कहा था कि आप यहीं पर रहते हैं और मुझे काफ़ी डर लग रहा था, तो मैंने आपको बुलाया। तो भैया मैं आपका छोटा भाई हूँ और मुझे दादी ने बताया था। तो उसने बोला छोटे कोई बात नहीं, ठीक है। तो उस समय में कह रहे भैया आप तो बड़े निडर हो और बलवान भी हो, आप इस जंगल में अकेले रहते हो जंगली जानवरों के बीच, और आपको डर भी नहीं लगता। तो उसने कहा ठीक है भाई भाई कोई बात नहीं। तो कह रहे भैया मुझे वहाँ छोड़ दो, गुरुकुल छोड़ दो, मेरे साथ चलो, मुझे तो काफ़ी डर लग रहा है इस जंगल में। कह रहे ठीक है चलो। कान्हा जी मुस्कुराते हैं, गोपाल मुस्कुराते हैं और उसके साथ चल देते हैं कि चलो। तो ये सरलता है बच्चे की, जो अ, गोपाल जी ने समझी और वो उसके साथ में, क्योंकि वो सरल हृदय से, सच्चे मन से पुकारा उन्होंने, गोपाल आए और वो चल दिए उसके साथ में। और गुरुकुल में के पास में जंगल के उस किनारे जाके छोड़ा कि ये देखो सामने तुम्हारा गुरुकुल है, अब आप चले जाओ और फिर आप आ जाना। बोला भैया मैं, मुझे आते हुए भी डर लगेगा, आप मुझे आ जाओगे लेने जब मैं समय हो गया गुरुकुल से होएगा तो आप आ जाना। तो कह रहे ठीक है। वो भगवान मुस्कुराए, बोला ठीक है आप आ जाना। तो शाम को गोपाल फिर आ जाते हैं लेने
और फिर उसको इस पार छोड़ते हैं, फिर उस पार छोड़ते हैं। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और बच्चा स्कूल में अपना पढ़ने गुरुकुल में जाता रहा। तो एक दिन गुरुजी का जन्म उत्सव था और सभी बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि मैं क्या लाऊंगा, घर से क्या लाऊंगा, गिफ्ट क्या लाऊंगा गुरुजी के लिए। तो बच्चा भी घर आया और दादी को बोला, दादी कल गुरुजी का जन्म उत्सव है और मुझे भी आप कुछ दे दे तो अच्छा रहेगा। सभी लोग लेके आएंगे तो मैं क्या लेके जाऊंगा, और मेरे पास नहीं होगा कुछ तो अ, अजीब सा लगेगा और लोग मुझे चिढ़ाएंगे भी। तो दादी ने बोला कि बेटा तुम्हें तो पता ही है कि हमारे पास में घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक समय का खाना मिल जाए हमें दिन का तो भी बहुत है। हमारा गुजारा तो ऐसे ही गरीबी में चल रहा है, तो मैं तुम्हें क्या दूं और तुम्हारे गुरुजी के लिए, बेटा तुम ऐसे ही चले जाओ। तो बच्चा बड़ा उदास होता है, सो जाता है। तो वो निश्चय करता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कल को गुरुकुल नहीं जाऊंगा। लेकिन दादी बोलती बेटा इस काम के लिए, इस शर्म के कारण आप आज की शिक्षा छोड़ दोगे, तो ऐसा मत करो, आप चले जाओ। तो दादी के मनाने से वो गुरुकुल के लिए चल पड़ता है, लेकिन उदास। जैसे पहले मतलब खुश होके जाता था, वो आज ऐसा खुश नहीं था। तो जैसे ही जंगल के किनारे पे पहुंचता है, तो अब गोपाल भी आजकल इंतजार करने लगे थे बच्चे का, छोटे का, कि भाई बिना बुलाए ही अब तो गोपाल रोज वहां पर मिलते और रोज उसको लेकर जाते थे। तो गोपाल वहीं खड़े थे, उन्होंने देखा कि बच्चा आज काफी उदास है। वैसे तो प्रभु सब जानते हैं, तो लेकिन वो सर्वेश्वर हैं, वो जगत पालक हैं। तो लेकिन उन्होंने उससे पूछा कि आज क्या हुआ, आज तुम काफी उदास हो। तो उसने सारी बात बताई कि गुरुजी का जन्म उत्सव हो और मैं कुछ ले जा नहीं पा रहा हूँ। तो करे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा भाई है ना, बड़ा भाई है, तो तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है। मैं तुम्हें एक लोटिया उनके पास छोटी सी थी, उस लोटिया में गाय का दूध भर के दे दिया कि ले ये ले जा, और गुरुजी से कहना कि ये गाय का दूध है और ये अमृत के समान है। उन्होंने कहा ठीक है। तो बच्चा बड़ी खुशी खुशी, जैसे ही उन्होंने जंगल के उस पार छोड़ा गोपाल जी ने, तो चला गया बच्चा गुरुकुल। तो सबने अपने अपने गिफ्ट दिए, अपने अपने उपहार दिए। तो बच्चे ने भी अपना लोटा दे दिया। गुरुजी ने वो लोटा जो है, छोटा सा लोटा था, तो गुरुजी ने भी वो अपनी पत्नी को जो है थमा दिया कि ले जाओ। उसने जाके किचन में वो रख दिया। अब बच्चा बार बार देखे किचन की तरफ, दो तीन बार जाके देख के आया कि लोटा ऐसे ही किचन में रखा हुआ है, गुरु माता ने उसका कोई उपयोग नहीं किया। तो दो तीन बार देखने के बाद बच्चे से रुका नहीं गया, तो उसने गुरु माता से कहा कि ये दूध गुरु माता आप उपयोग क्यों नहीं कर रही हैं, इसको उपयोग कर लीजिए, इसको गर्म करके गुरु जी को दे दीजिए, उनको अच्छा लगेगा। तो अब माता को पता था इतने से दूध से क्या होने वाला है, ये तो बहुत थोड़ा सा दूध है। तो लेकिन ठीक है, बच्चे की जो स्थिति थी, मानसिक स्थिति, उसको देखते हुए उन्होंने उसको दूध को एक खीर का भिगोना था जिसमें खीर बना रही थी माँ, उस खीर के भिगोने में पलट दिया। अब होता ये है कि भिगोना खीर का काफी बड़ा था और दूध उसमें जिसमें पलटा, तो वो भिगोना भर गया लेकिन वो दूध खत्म ही नहीं हो रहा। फिर उन्होंने दूसरा बर्तन लिया, वो भी भर गया। फिर एक बाल्टी ली, वो भी भर गई, दूध खत्म ही नहीं हो रहा लोटे में। फिर एक और बाल्टी ली, उसमें भी डाला दूध, तो दूध खत्म ही नहीं हो रहा। अब गुरु माता बड़ी परेशान कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने चिल्लाई जोर जोर से, देखिए देखिए क्या हो गया स्वामी, देखिए। तो गुरुजी भी आए, सारे विद्यार्थी भी आ गए, देखा सबने कि भाई ये तो कमाल हो रहा है। अब दूध डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, तो दूध खत्म ही नहीं हो रहा है। गुरुजी पूछते हैं बच्चे से कि भाई ये तुम दूध कहाँ से लाए हो। बच्चे ने बोला मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, वहाँ पे गैया चराते हैं और वो मुझे रोज इधर से उधर छोड़ते हैं। सारी बात उन्होंने बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में डर लगता था, माम दादी ने बोला था कि गोपाल भैया को बुला लेना। मैं गोपाल भैया को रोज बुला लेता हूँ, वो मुझे छोड़ने आते थे और उन्होंने ही मुझे ये दूध दिया है कि भाई गुरुजी को आप दे देना। तो गुरुजी तो विद्वान थे, गुरुजी समझ गए कि ये कौन है, ये तो स्वयं प्रभु हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, जिसने इसको ये दूध दूध दिया है। ऐसी महिमा और किसी की हो ही नहीं सकती है। तो गुरुजी ने बच्चे के चरण पकड़ लिए कि बेटा मुझे भी अपने गोपाल भैया से मिलवा दो। और गुरुजी की आंखों से आंसू थे, आ रहे थे।
बड़े भाव विभोर गुरुजी हो गए। बच्चे ने कहा ठीक है मैं मिलवा देता हूँ, वो तो मुझे लेने आएंगे अभी। बच्चा लेके सबको चल देता है। अब विद्यार्थी भी साथ में, गुरुजी भी साथ में। अब जंगल के किनारे पे जाके आवाज लगाता है बच्चा कि भाई गोपाल भैया, गोपाल भैया कहाँ हो, देखो गुरुजी भी आपसे मिलने आए हैं। तो उधर से आवाज आती है कि छोटे, मैं सिर्फ तेरे को ही दिख सकता हूँ और किसी को मैं नहीं दिखूंगा। तो कह रहे भैया ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये गुरुजी आए हैं और विद्यार्थी आए हैं सारे, तो ये तो सब विश्वास नहीं करेंगे मेरा कि भाई मैं दूध कहाँ से लेके आया, और ये तो ऐसे तो नहीं, परेशानी हो जाएगी, आप इनको दिखिए। भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कि छोटे, इनको मैं जैसे दिख सकता हूँ जिस रूप में, मैं उसी रूप में दिख सकता हूँ। जो मेरा असली रूप है वो सिर्फ तू ही देख सकता है। तो उसी समय पे एक बहुत मतलब वहाँ पे प्रकाश हुआ, एक तेज प्रकाश वहाँ पर हुआ, जो सभी ने देखा। जो गुरुजी थे, गुरु माता थी और विद्यार्थी थे। और उसी प्रकाश को, तेज पुंज को सभी ने ईश्वर मान के, भगवान श्री कृष्ण मान के प्रणाम किया। और सब बहुत ही खुश हुए कि भाई आज हमें भगवान के दर्शन हुए, भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। और उन्होंने उस बच्चे का भी धन्यवाद किया और वो अपने गुरुकुल को लौट गए। तो दोस्तों, विश्वास ऐसी चीज है कि जिससे, अगर आप विश्वास और आस्था भगवान श्री कृष्ण पे रखते हैं, ईश्वर पे रखते हैं, तो वो आपका कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं करेंगे और आपको नहीं मिलेगा। आप सांसारिक चीजें कई बार मांगते हैं, हमें भी लोग कह देते हैं, जैसे दादी ने कह दिया कि भाई तेरे को गोपाल तेरा भाई मिलेगा, हमें भी कह देते हैं कि भाई ईश्वर है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम थोड़े से दिमाग लगाने वाले लोग हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम बड़े हैं, तो हमें लगता है कि नहीं है भगवान, लेकिन वो हमें आएंगे थोड़ा ही संभालने। तो जब हमें वो आस्था नहीं होती, तो जिस दिन आपकी आस्था अटूट हो जाएगी, आपको विश्वास अटूट हो जाएगा कि हाँ, अगर संभालेंगे तो भगवान ही संभालेंगे। जैसे मीरा के साथ भी हुआ, मीरा ने जहर पी लिया खुशी खुशी, भगवान पे आस्था थी। तो ऐसे प्रहलाद के साथ हुआ। हाँ, तो ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ कि जिन्होंने अटूट विश्वास के साथ में भगवान को माना। और जो लोग सरल होते हैं, उनको भगवान बहुत पसंद करते हैं। तो आप सरल रहिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। अगर आस्था की बात है, भाई सांसारिक चीज़ों में दिमाग लगाना, लोगों के बीच में दिमाग लगाना कलयुग है, वो करना पड़ेगा। बट जब भगवान की बात आए, ईश्वर की बात आए, तो वहाँ पर आपको दिमाग नहीं लगाना, वहाँ पे सिर्फ विश्वास चाहिए, आस्था चाहिए। तो आज की यही सीख थी। और ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राधे।